सर सुनो, चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेस में अब तक हम क्या पढ़ चुके हैं? हमने साइंटिस्ट की डिस्कवरीज देखी, हमने यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर सेल देखा, हमने बात की किसकी, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल की, हमने बात की सेल के स्ट्रक्चर की। सेल स्ट्रक्चर में सबसे पहले आया क्या? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बाद हमने न्यूक्लियस की बात की, क्योंकि सारा जेनेटिक कोड किसके पास है? न्यूक्लियस के पास है। सारी इंफॉर्मेशन, क्रोमोसोम, क्रोमैटिन, फाइबर, डीएनए, जीन, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी वहाँ पे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगर क्लियर है तो वो क्या है? यूकैरियोटिक सेल है। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है तो वो क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल है। और उस सब्सटेंस को क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोइड बोलेंगे। सर ये सब हमने डिस्कस किया। सेल वॉल हमने पढ़ा था। सेल वॉल जनरली किसमें हमने पढ़ा है? प्लांट्स में पढ़ा है। किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से बनी होती है। एक प्रोसेस पढ़ा उसके अंदर क्या? प्लाज्मोलाइसिस। उसके अलावा हमने क्या पढ़ा? थ्री टाइप के सॉल्यूशन पढ़े थे, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। हाँ, आइसोटो आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक, ये तीन तरह के सॉल्यूशन पढ़े। सर होमो हेट्रो यहाँ पे नहीं है, होमो हेट्रो चैप्टर 2 में। सर सेल स्वेल किस केस में होता था? हाइपो के केस में। सेल श्रिंक किसके केस में होता था? हाइपर के केस में। सेम साइज किस में रहता था? आइसो के। उसके बाद हम आए किस पे? साइटोप्लाज्म, फ्लूइड मटेरियल प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसके अंदर सारे सेल ऑर्गेनेल्स क्या करते हैं? प्रेजेंट होते हैं। हमने सेल ऑर्गेनल पढ़ना स्टार्ट किया तो सबसे पहले पढ़ा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो पार्ट में डिवाइड होता है, या दो तरह का होता है, ये बोल सकते हो। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाता है? प्रोटीन सिंथेसाइज करता है विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम्स। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास राइबोसोम्स है, इसीलिए हम उसे रफ बोलते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड्स सिंथेसाइज करता है, और ये जो लिपिड्स है और प्रोटीन्स है वो किसे सिंथेसाइज करने में यूज, सेल मेम्ब्रेन को सिंथेसाइज करने में यूज किया जाता है। सर ये तो हमें पता ही था, और कोई नई बात बताओ? उसके बाद हमने गोल्गी पैकेज पढ़ा, जो प्रोटीन और लिपिड सिंथेसाइज किए थे किसने? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने। उनको पैकेज करना, उनको स्टोर करना, उनको मॉडिफाई करना, उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका है? गोल्गी पैकेज का। गोल्गी पैकेज की डिस्कवरी किसने की थी? कैमेलियो गोल्गी ने, इसीलिए उसको गोल्गी पैकेज बोलते हैं। वहाँ पे एक स्टैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? सिस्टर्न बोलते हैं। ये पढ़ा था हमने। गोल्गी पैकेज का एक काम और है, वो लाइसोम्स को बनाने में हेल्प करता है। लाइसोम क्या है? सुसाइडल बैक्टीरिया। लाइसोम्स क्या कैरी करते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स कैरी करते हैं। जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल या फिर अनवांटेड पार्टिकल सेल के अंदर एंटर करता है तो उसे वो क्या करते हैं? डाइजेस्ट करते हैं। इफ इन केस वो आपके सेल को कंटेमिनेट कर रहा है तो आपका सेल ही पूरा बर्स्ट कर देते हैं, इसीलिए उसे क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैक्टीरिया। लाइसोम के बाद हमने पढ़ा क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? कार्बन का सेल होता है, एनर्जी जनरेट करने में यूज किया जाता है। सर एनर्जी जनरेट करने में यूज किया जाता है मतलब एनर्जी जनरेट करता है किस फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में। इसके पास खुद के राइबोसोम और खुद का डीएनए होता है, जिसकी वजह से ये खुद की कुछ प्रोटीन सिंथेसाइज कर सकता है। डबल मेम्ब्रेन होता है, आउटर मेम्ब्रेन पोरस होती है और इनर मेम्ब्रेन डीपली फोल्डेड होती है। यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम नया सेल ऑर्गेनल स्टार्ट करेंगे, क्या? प्लास्टिड। जल्दी करो, आज ही चैप्टर करते हैं। जल्दी करिए। क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट में अगर हम चेक करें अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। ये देखो, ये पूरा आपका स्ट्रक्चर है किसका? क्लोरोप्लास्ट का। क्लोरोप्लास्ट में ये स्टैक लाइक स्ट्रक्चर्स है, थैलाकॉइड, ग्रैनम, पूरे स्टैक को क्या बोलते हैं? ग्रैनम बोलते हैं। सिंगल प्लेट लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? थैलाकॉइड बोलते हैं। और जिस मटेरियल के अंदर ये स्टोर्ड है वो मटेरियल क्या है आपका? स्ट्रोमा।
तो आपको स्ट्रोमा याद रखना, मटेरियल इन विच थैलाकॉइड आर स्टोर्ड। या फिर आप एनसीईआरटी अपनी लाइन याद रख सकते हो क्या, द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर embedded in a material called स्ट्रोमा। वो जो न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर थी वो किसकी थी, थैलाकॉइड की थी। उस पूरे स्टैक को हमने क्या बोला, ग्राना बोला। अब वो ग्राना जिस मटेरियल के अंदर स्टोर है, जिसके अंदर एम्बेडेड है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट और आपके लिए लास्ट सेल ऑर्गेनल, दैट इज वैक्यूल। तो देखो वैक्यूल्स क्या है, बेसिकली स्टोरेज का काम है, स्टोरेज स्टैक्स होते हैं। एनिमल सेल में या तो बहुत छोटे साइज के होते हैं या एब्सेंट होते हैं। प्लांट सेल में स्टोरेज का काम ज्यादा है, इसलिए वो 50 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं। सर देखना, vacuoles are storage stacks for solid or liquid contents. Vacuoles are small sized in animals, have very large, plants and have very large vacuole. Central vacuole of some plants may occupy 50 to 90% of the cell volume. जो सेंट्रल वैक्यूल है प्लांट सेल में, वो लग कई सेल्स में 50 to 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेता है। तो ठीक है, इन प्लांट सेल vacuoles are full of cell sap, provide turgidity and rigidity to the cell। जो प्लांट सेल है उसके वैक्यूल के अंदर पूरी तरीके से सेल सैप फिल्ड अप होता है, जो उसे टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। टर्जिडिटी स्ट्रेंथ आपको वो इंटैक्ट रखता है उसी केस में। सैप फ्लूइड मटेरियल प्लांट में नहीं होता, जब आप उसे तोड़ते हो किसी प्लांट को तो उससे एक लिक्विड सब्सटेंस बाहर निकलता है, तो वो सेल सैप होता है। मेनी सब्सटेंसेस ऑफ इंपॉर्टेंस इन लाइफ ऑफ द प्लांट सेल आर स्टोर्ड इन वैक्यूल। जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है प्लांट के लिए, वो कहाँ स्टोर कर लेता है, वैक्यूल के अंदर स्टोर कर लेता है। These include amino acids, sugar, various organic acids, some proteins। तो ऑब्वियसली बात है, अमीनो एसिड जिससे प्रोटीन बनना है वो उसे चाहिए होगा, तो वो स्टोर करेगा, शुगर स्टोर करेगा, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स जो उसके पास है वो स्टोर करता है, कुछ प्रोटीन स्टोर करता है। In single-celled organism like amoeba, the food vacuole contains the food items that the amoeba has consumed। हमने जब अमीबा का एंगल्फिंग प्रोसेस समझा था, तो हमने देखा था वो फॉल्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है, फॉल्स स्यूडोपोडिया बनाता है, जिसमें वो फूड एनक्लोज करता है। जब फूड एनक्लोज करता है तो उसके बाहर एक वैक्यूल बनाता है, जिनका बोलते हैं फूड वैक्यूल। In some unicellular organisms, specialized vacuoles also play important role in expelling excess water and some waste from the cell। कुछ जो एडवांस सेल है उनके अंदर वैक्यूल यूज किए जाते हैं, किस लिए, ताकि उनके अंदर जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसे एक्सक्रीट आउट किया जा सके। वो सब वैक्यूल में भर देते हैं, फिर उसे एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। Each cell thus acquires its structure and ability to function because of the organization of its membrane and organelles in specific ways। The cell thus has a basic structural organization। This helps the cell to perform functions like respiration, obtaining nutrition, cleaning waste material, forming new protein। ये सारे सेल के फंक्शन है जो हम अभी तक पढ़ के आए हैं। इसीलिए सेल को हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो आपका चैप्टर का नाम है। कोविड से पहले तक इतना ही सिलेबस हुआ करता था। 2019 में, कोविड से एक साल पहले, एक टॉपिक और ऐड किया गया इसमें, क्या, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन बेसिकली इससे पहले हम 11th क्लास में पढ़ते थे, पूरा एक चैप्टर है सेल डिवीजन पे। तो यहाँ पे तो एक टॉपिक है, एक टॉपिक पढ़ेंगे, तो कोशिश करेंगे कि आपको जितना मैक्सिमम समझ आ सके उतना समझाने की कोशिश करते हैं। तो सेल डिवीजन बेसिकली होता क्या, मैंने ये बताओ, नाम से क्या लग रहा है आपको, सेल डिवाइड होगा। सेल डिवाइड होकर कितने सेल बना सकता है, एक से दो बना सकता है। एक सेल डिवाइड हुआ, दो बन गए। दूसरा केस क्या बनेगा, एक से कितने बनाएगा वो, चार बनाएगा। जब वो एक से दो सेल बना रहा है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, माइटोसिस। जब वो एक से चार बना रहे हैं, इसका प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एक से चार बना। तो कैसे बनाएगा, पढ़ा, ऑब्वियसली
तो सुनो, एक सेल है वो क्या होगा, डिवाइड होगा, डिवाइड होके या तो दो सेल बना देगा या चार सेल बनाएगा। जब वो दो सेल बनाएगा उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, माइटोसिस। जब वो एक सेल बनाए और चार सेल बनाएगा तो क्या बोलेंगे, मेयोसिस। आपकी बॉडी में ना दो तरह के सेल्स होते हैं, एक तो सोमैटिक सेल्स होते हैं, दूसरे आपके जर्म सेल्स होते हैं। सर, सोमैटिक सेल्स और जर्म सेल्स। सर, जर्म सेल्स कौन से होते हैं, जो आपके रिप्रोडक्शन में पार्ट लेते हैं। बाकी जितने भी सेल्स बचे हैं, वो सारे क्या होते हैं, सोमैटिक। सर, रिप्रोडक्शन में कौन पार्ट लेता है, हमने जब स्ट्रक्चर्स पढ़े थे वहां पे दो स्ट्रक्चर्स आए थे, एक तो आया था स्पर्म का, दूसरा आया था ओवम का। तो वो जो दो सेल्स है वो मियोसिस के थ्रू डिवाइड होते हैं, बाकी सब केसेस में क्या होता है, माइटोसिस होता है। आपकी स्किन पील ऑफ होती है, उसकी जगह नई स्किन आती है, तो उसमें भी सेल डिवीजन चल रहा है, तो वो सेल डिवीजन कौन सा चल रहा है, माइटोसिस चल रहा है। सर, डिफरेंस क्या है एक से दो बनने में और एक से चार बनने में। हमने एक चीज पढ़ी थी, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या कैरी करता है, जेनेटिक कोड्स कैरी करता है। आपकी बॉडी में अगर हम ह्यूमंस की बात करें, ह्यूमंस में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। टोटल कितने हो गए, 46। 23 पेयर मतलब 46, जिसमें से एक पेयर क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। एक पेयर क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम। बाकी 22 पेयर्स आपकी जो बाकी बॉडी स्ट्रक्चर है, फंक्शन है, उसके लिए यूज किया जाता है। सर, ये जो एक सेक्स क्रोमोसोम है उसमें बाकी जो नॉर्मल आपके क्रोमोसोम है, हाँ, किस प्रकार से, सेल डिवीजन, सॉरी। हम यहाँ पे थे माइटोसिस और मियोसिस। सर, माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंस कितना है कि जब माइटोसिस होता है ना, इसमें क्रोमोसोम नंबर क्या रहता है, सेम रहता है। क्रोमोसोम नंबर क्या रहता है, अगर आपके इनिशियल स्टेज में कितने क्रोमोसोम थे, 46, तो डिवाइड होने के बाद भी कितने क्रोमोसोम रहेंगे, 46 ही रहेंगे। लेकिन जब मियोसिस होता है तो यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, हाफ हो जाता है। क्रोमोसोम कितने हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं, मतलब 46 से कितने हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे। चलिए, 23 क्यों हुए, हम्म? ये 23 क्यों हुए बताओ, चार जगह डिवाइड हो जाए इसलिए, चार जगह तो चार पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। सर, जब आपने रिप्रोडक्शन बचपन में पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा, जब भी फर्टिलाइजेशन होता है तो एक सेल कहाँ से आता है, मेल से आता है। एक सेल कहाँ से आता है, जब यहाँ पे एक क्रोमोसोम बना होगा, जिस सॉरी एक सेल बना होगा जिसके पास कितने क्रोमोसोम है, 23। इसके पास भी एक सेल बना होगा जिसके पास कितने क्रोमोसोम है। जब ये दोनों फ्यूज होंगे एक दूसरे के साथ, टोटल कितने हो जाएंगे। तो क्या अपनी इनिशियल स्टेज पे वापस नहीं आ जाएगा ये? जैसा था वैसा बन जाएगा। इसीलिए वहां पे कितने क्रोमोसोम हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। जब इस मियोसिस, सर कैसे हुआ, ये देखो, यहाँ पे डायग्राम देखो, एक सेल था, एक से कितने बने, दो, फिर फर्दर ये ब्रेक डाउन होकर कितने हो जाते हैं, चार। इस प्रोसेस में ये जो क्रोमोसोम्स है वो हाफ हो जाते हैं। सर, एक से चार थोड़े बने, एक से कितने बने, दो बने। सर, ये पूरा पूरा एक साइकिल है। नहीं, फिर ये आगे नहीं बढ़े, ये पूरा एक साइकिल है, ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स है। सर, स्टार्ट हुआ यहाँ से, एंड हुआ यहाँ पे, तो स्टार्टिंग में कितने थे, एक, एंडिंग में कितने हैं, तो एक से कितने बन गए, चार। सर, यहाँ देखो, ये स्टार्ट हुआ एक से, एंड में कितने हैं, तो एक से कितने बने, ये कहाँ होगा, माइटोसिस में। माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। मियोसिस में क्रोमोसोम क्या रहेंगे, हाफ हो जाएंगे। अब पढ़ते हैं एनसीईआरटी।
न्यू सेल्स आर फॉर्म इन ऑर्गेनिजम्स इन ऑर्डर टू ग्रो रिप्लेस ओल्ड डेड एंड इंजर्ड सेल्स। तो पुराने थके हारे मरे हुए इंजर्ड सेल्स हैं उनको रिप्लेस करने के लिए नए सेल्स बनाए जाते हैं, ऑब्वियसली बात है। आपने सुना होगा हर 21 दिन में आपकी बॉडी नई होती है, क्योंकि हर 21 दिन में आपका जो पुराने सेल्स है वो चेंज हो जाते हैं। To form gametes required for reproduction, the process by which new cells are made is called cell division। जिस प्रोसेस से नए सेल्स बनते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सेल डिवीजन बोलते हैं। दो तरह की सेल डिवीजन है, माइटोसिस और मियोसिस है। द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन by which most of the cells divide for growth is called mitosis, हमने बताया था। सिर्फ जर्म सेल के केस में क्या होता है? मियोसिस होता है। बाकी सभी सेल के केस में क्या होता है? तो मेजॉरिटी सेल्स में क्या होता है? माइटोसिस होता है। इन दिस प्रोसेस ईच सेल कॉल्ड मदर सेल डिवाइड्स टू फॉर्म टू आइडेंटिकल डॉटर सेल। मदर सेल से क्या बनेंगे? डॉटर सेल बनेंगे। तो फादर सेल से क्या बनेंगे? सन सेल बनेंगे। ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं होता, सिर्फ मदर से डॉटर बनते हैं। क्योंकि सर हमने डॉटर क्यों रखा, सन क्यों नहीं रखा? बताओ। सन बर्थ थोड़ी देर। जब हम रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं तो रिप्रोडक्शन में हम जनरली ये पढ़ते हैं कि जो बर्थिंग बर्थ देने का काम है वो किसका है? फीमेल्स का है। तो यहाँ पे भी जब हम सेलुलर रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो हम क्या कंसिडर कर रहे हैं कि जो सेल डिवाइड हो रहा है वो मदर सेल डिवाइड हो रहा है किसमें? डॉटर सेल से, क्योंकि वो भी तो आगे डिवाइड होंगे ना। तो वहां पे फादर सेल का कंसेप्ट नहीं होता सेलुलर डिवीजन। सर द डॉटर सेल्स हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज मदर सेल। तो माइटोसिस में क्या है? सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज इन ऑर्गेनिज्म। Specific cells of reproductive organs or tissues in animals and plants divide to form gametes, which after fertilization give rise to offspring। अब हम बात करते हैं गैमेटिक सेल्स की, जो गैमेट्स बनाए स्पर्म और ओवम। वहां पे जो सेल्स डिवाइड होते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मियोसिस बोलते हैं। विच इन्वॉल्व्स टू कंसेक्यूटिव डिविजन। वहां पे कितनी डिविजन होंगी? दो कंसेक्यूटिव डिविजन होंगी। When a cell divides by meiosis, it produces four new cells instead of just two. The new cells only have half the number of chromosomes than that of mother cell। क्यों होता है ऐसा? अभी बताया, क्योंकि मेल और फीमेल दोनों से हाफ ऑफ नंबर आएंगे, वो फर्टिलाइज होने के बाद फुल हो जाएगा, इसलिए। अब एक बार पूरा चैप्टर गो थ्रू कर लो, अगर कहीं कोई डाउट है तो पूछ लेना, अदरवाइज आपकी क्लास ओवर हो जाएगी उसके बाद।